हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टैंड बीपीएससी में। इस बार मैं एक न्यू सेशन, नया सेशन लेकर आया हूं। ज़बरदस्त सेशन है जो बिहार एसएससी, रेलवे ग्रुप डी और भी जो जनरल कंपटीशन के एग्ज़ाम है उसमें आने की उसकी फुली संभावना है, 100% संभावना है। यह है आवर्त सारणी, पीरियोडिक टेबल। वैसा क्वेश्चन जो लगता है कि एग्ज़ाम में आने की संभावना है, वही क्वेश्चन मैं लेकर आया हूं। तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, स्किप मत कीजिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। प्रत्येक क्वेश्चन आपके लिए ज़रूरी है। तो चलिए मैं बताता हूं। देखिए, पहला क्वेश्चन है फ्रेंड, आधुनिक आवर्त सारणी का खोज किसने किया? आधुनिक आवर्त सारणी का खोज किसने किया फ्रेंड? तो आधुनिक आवर्त सारणी का खोज मोसले ने किया। राइट आंसर बी हो जाएगा। किसने किया? मोसले ने किया आधुनिक आवर्त सारणी का खोज। याद रखिएगा। आवर्त सारणी में कुल कितने वर्ग होते हैं? आवर्त सारणी में कुल कितने वर्ग होते हैं? तो फ्रेंड 18 वर्ग होते हैं। आवर्त सारणी में कुल 18 वर्ग होते हैं। आवर्त सारणी में कुल कितने वर्ग होते हैं? 18 वर्ग होते हैं फ्रेंड। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, आवर्त सारणी में वर्ग किसे कहते हैं? आवर्त सारणी में वर्ग किसे कहते हैं? तो ऊर्ध्वाधर कलम को कहते हैं। ऊर्ध्वाधर कलम को आवर्त सारणी में वर्ग कहते हैं, यानी ग्रुप कहते हैं। ठीक है फ्रेंड, राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, ऊर्ध्वाधर कलम को वर्ग कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, आवर्त सारणी में आवर्त किसे कहते हैं? उस समय तो ऊर्ध्वाधर का बात कहा गया, लेकिन इस समय अब आवर्त की बात हो, उस समय ग्रुप का बात हुआ था, इस समय पीरियड यानी आवर्त की बात कही जा रही है। ठीक है, तो चलिए बताइए। तो राइट आंसर हो जाएगा क्षैतिज कलम। ठीक है, क्षैतिज कलम बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में कुल कितने आवर्त हैं? आधुनिक आवर्त सारणी में कुल कितने आवर्त हैं? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा 7। आधुनिक आवर्त सारणी में कुल कितने आवर्त हैं? सी 7 हो जाएगा। ठीक है, आधुनिक आवर्त सारणी में कुल कितने आवर्त हैं? तो 7 आवर्त हैं। नेक्स्ट देखिए, मोसले की आवर्त सारणी में तत्वों को सजाने का आधार क्या है? मोसले की आवर्त सारणी में तत्वों को सजाने का आधार क्या है? तो ये आपको पता होना चाहिए, बहुत ही सिंपल है, ये परमाणु संख्या है। ठीक है फ्रेंड, परमाणु संख्या। मोसले की आवर्त सारणी में तत्वों को सजाने का आधार क्या है? तो ये परमाणु संख्या है। नेक्स्ट देखिए, प्रथम आवर्त सारणी में तत्वों की कुल संख्या कितनी थी? प्रथम आवर्त सारणी में तत्वों की कुल संख्या कितनी थी फ्रेंड? चलिए बताइए, प्रथम आवर्त सारणी में तत्वों की कुल संख्या कितनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2। कितना हो जाएगा? 2। राइट आंसर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, मोसले जिसे आधुनिक आवर्त सारणी कहा जाता है उसने दिया, मोसले की आवर्त सारणी में अक्रिय गैसों को किस समूह में रखा गया है? मोसले की जो आवर्त सारणी है उस अक्रिय गैसों को किस समूह में रखा गया है? चलिए बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समूह 18 यानी समूह 18 में रखा गया है। कौन सा समूह में रखा गया है? समूह 18 में रखा गया है मोसले को, आवर्त सारणी को। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, आवर्त सारणी में हाइड्रोजन तत्वों को किस समूह में रखा गया है? आवर्त सारणी में हाइड्रोजन तत्वों को किस समूह में रखा गया है? चलिए बताइए, आवर्त सारणी में हाइड्रोजन तत्वों को किस समूह में रखा गया है? 9 का बताइए क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, समूह 17 में रखा गया है। आवर्त सारणी में हाइड्रोजन तत्वों को समूह 17 में रखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, मोसले या आधुनिक आवर्त सारणी के आवर्तों का अंतिम तत्व क्या है? मोसले का आवर्त सारणी है, उसमें जो आवर्त है, आवर्त का अंतिम तत्व कौन सा है? चलिए बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, अक्रिय तत्व। अंतिम तत्व जो है मोसले का आवर्त सारणी में वो क्या है? अक्रिय तत्व है। याद रखिएगा, क्या है? अक्रिय तत्व। मॉडर्न आवर्त सारणी के आवर्त की शुरुआत होती है। मॉडर्न आवर्त सारणी के आवर्त की शुरुआत होती है तो कैसे होती है फ्रेंड? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये क्षार धातु से होती है। मॉडर्न आवर्त सारणी में आवर्त की जो शुरुआत होती है वो क्षार वाले धातु से होती है। ठीक है फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आवर्त सारणी में देखिए क्या है, आवर्त सारणी में आवर्त सारणी के दूसरे एवं तीसरे आवर्त में तत्वों की संख्या जो है कितनी है? आवर्त सारणी के दूसरे एवं तीसरे आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी है?
कितनी है चलिए बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 18 है। याद रखिए कितनी है, 18 है। आवर्त सारणी के दूसरे एवं तीसरे आवर्त में तत्वों की जो संख्या है कितनी है, 8 है। चलिए नेक्स्ट देखिए, आवर्त सारणी में किस आवर्त में बाएं से दाएं बढ़ने पर विद्युत ऋणात्मक मिलता है। आवर्त सारणी में किस आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर बढ़ने पर विद्युत ऋणात्मक मिलता है। चलिए बताइए, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, बढ़ता है। बाएं से दाएं जाने पर बढ़ने लगता है विद्युत ऋणात्मक, तो ये क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, बाएं से दाएं जाने पर। नेक्स्ट देखिए, मेंडलीव के आवर्त सारणी में तत्वों को सजाने का आधार क्या है। तत्वों को सजाने का आधार क्या है, चलिए बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट हो जाए, देखिए मोसले में परमाणु संख्या था और इसमें मेंडलीव में द्रव्यमान संख्या। याद रखिएगा राइट आंसर सी हो जाएगा। द्रव्यमान संख्या मेंडलीव के आवर्त सारणी में तत्वों को सजाने का आधार है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, अगला देखिए, मेंडलीव के आवर्त सारणी में कौन से तत्वों को क्षार धातु एवं हाइड्रोजन दोनों में रखा गया है। किस में रखा गया है, दोनों में रखा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, हाइड्रोजन। ठीक है, मेंडलीव के आवर्त सारणी में जो हाइड्रोजन तत्व है, ठीक है, उसको क्षार धातु एवं हाइड्रोजन दोनों समूह में रखा गया है। नेक्स्ट देखते हैं, किसी आवर्त में बाएं से दाएं की ओर बढ़ने पर परमाणु के आकार में क्या होता है। किसी आवर्त में बाएं से दाएं की ओर बढ़ने पर परमाणु के आकार में क्या होता है। तो यह परमाणु के आकार में क्या हो जाता है, कमी हो जाता है। ठीक है, कमी हो जाता है। राइट आंसर बी हो जाएगा, कमी हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, लैंथेनाइड्स तत्वों की परमाणु संख्या का विस्तार क्या है। लैंथेनाइड्स तत्वों के परमाणु संख्या का विस्तार क्या है, क्या होगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर देखिए, लैंथेनाइड्स तत्व जो होते हैं उनके परमाणु संख्या के विस्तार की बात करें तो 58 से 71 होता है। याद रखिएगा 58 से 71, राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एक्टिनाइड्स तत्वों का परमाणु संख्या क्या है। वो तो लैंथेनाइड्स था, लेकिन यहाँ पर आ गया एक्टिनाइड्स। एक्टिनाइड्स में तत्वों का जो परमाणु संख्या होता है वो क्या होता है, कितना होता है। तो इसमें फ्रेंड होता है 90 से 103। याद रखिएगा, लैंथेनाइड्स में कितना होता था, 58 से 71। ठीक है, 58 से 71 होता था लैंथेनाइड्स में, लेकिन एक्टिनाइड्स में कितना होता है, 90 से 103। याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, एक्टिनाइड और लैंथेनाइड्स तत्वों को आवर्त सारणी में कहाँ रखा गया है। कहाँ रखा गया है, एक्टिनाइड्स लैंथेनाइड्स तत्वों का आवर्त सारणी में कहाँ रखा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आवर्त सारणी के नीचे अलग अलग 2 क्षैतिज कतारों में रखा गया है। एक्टिनाइड्स और लैंथेनाइड्स तत्वों को आवर्त सारणी के नीचे रखा गया है, अलग अलग 2 क्षैतिज कतारों में रखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, एक्टिनाइड्स और लैंथेनाइड्स तत्वों को किस ब्लॉक में रखा गया है। एक्टिनाइड्स और लैंथेनाइड्स तत्वों को किस ब्लॉक में रखा गया है। तो ये हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, इसका राइट आंसर चलिए बताइए, कमेंट कीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक में रखा गया है एक्टिनाइड्स और लैंथेनाइड को। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, टंगस्टन का परमाणु संख्या कितना है। देखिए फ्रेंड, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इसमें जितना इंपॉर्टेंट है, जो लगता है एग्जाम में आने की संभावना है, वही क्वेश्चन मैंने इसमें डाला हुआ है। ठीक है, खासकर एसएससी के एग्जाम में ज़्यादा इसमें से क्वेश्चन आता है। एसएससी है ना, एसएससी का एग्ज़ाम जो होता है सेंट्रल लेवल का, एसएससी MTS, उसमें मतलब हर साल रिपीट होते रहते हैं। तो आप ध्यान से देखिएगा। देखिए, टंगस्टन का परमाणु संख्या कितना है। टंगस्टन का परमाणु संख्या कितना है। तो टंगस्टन का परमाणु संख्या हो जाएगा 74। राइट आंसर बी हो जाएगा, 74 है। ठीक है, 74। नेक्स्ट देखिए, किस ब्लॉक क्या दिया है, किस ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व कहा जाता है। किस ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व कहा जाता है। तो डी ब्लॉक जो होता है, डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व कहा जाता है। याद रखिएगा, डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व कहा जाता है। देखिए, मानव शरीर में सबसे अधिक कौन सा तत्व पाया जाता है। मानव शरीर में सबसे अधिक कौन सा तत्व पाया जाता है। तो ये आपको पता है, ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन, राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, लगभग 60% पाया जाता है। हाइड्रोजन को किस ब्लॉक में रखा गया है।
चलिए बताइए हाइड्रोजन को किस ब्लॉक में रखा गया है। तो हाइड्रोजन को किस ब्लॉक में रखा गया है, तो एस ब्लॉक में रखा गया है। याद रखिएगा हाइड्रोजन को एस ब्लॉक में रखा गया है। ठीक है, किस ब्लॉक में, एस ब्लॉक में हाइड्रोजन को रखा गया है। नेक्स्ट देखिए, आवर्त सारणी में गैसों की कुल संख्या कितनी है। आवर्त सारणी में गैसों की कुल संख्या कितनी है, तो आवर्त सारणी में गैसों की कुल संख्या कितनी है फ्रेंड, तो ये 11 है। ठीक है फ्रेंड, 11 है। आवर्त सारणी में गैसों की कुल संख्या 11 है। अब तक कुल कितने तत्व ज्ञात हैं, अब तक कुल कितने तत्व ज्ञात किए जा चुके हैं, तो फ्रेंड 118। याद रखिएगा 118, राइट आंसर सी हो जाएगा। 111 तत्वों का अभी तक खोज हो चुका है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अक्रिय गैस एक रेडियो एक्टिविटी तत्व भी है। निम्नलिखित में से कौन सा अक्रिय गैस एक रेडियो एक्टिविटी तत्व है। चलिए इसका क्या आंसर हो जाएगा, राइट आंसर देखिए रेडॉन होता है। ठीक है, रेडॉन, राइट आंसर ये हो जाएगा। और ये रेडॉन जो होता है ये अक्रिय गैस होते हुए भी एक रेडियो एक्टिविटी तत्व है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, आवर्त सारणी में सबसे हल्का धातु कौन सा है। आवर्त सारणी में सबसे हल्का धातु कौन सा है, सबसे हल्का धातु कौन सा है, चलिए बताइए। तो ये क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, चलिए बताइए, डी, लिथियम होता है। ठीक है, याद रखिएगा लिथियम, सबसे हल्का धातु लिथियम होता है। नेक्स्ट देखिए, आवर्त सारणी में सबसे भारी धातु कौन सा है। तो देखिए सबसे भारी धातु जो होता है वो ओस्मियम होता है, ओस्मियम। ठीक है, राइट आंसर सी हो जाएगा, ओस्मियम सबसे भारी धातु होता है। नेक्स्ट देखिए, आवर्त सारणी में अधातुओं की संख्या कितनी है। आवर्त सारणी में अधातुओं की संख्या कितनी है, तो आवर्त सारणी में अधातुओं की संख्या जो है वो कितनी है, 22 है। कितनी है, 22। याद रखिए राइट आंसर बी हो जाएगा, 22। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, अधातुओं में से 22 अधातुओं में से एकमात्र अधातु जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, चलिए बताइए कौन सा होगा। तो देखिए इसमें पूछ रहा है 22 अधातुओं में से एकमात्र अधातु जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा, आप सोच रहे होंगे ब्रोमीन, नहीं ब्रोमीन नहीं, आर्गन होगा। ठीक है, आर्गन होगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, एस ब्लॉक में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। एस ब्लॉक में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, तो एस ब्लॉक में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होती है वो 2 होती है। राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, पी ब्लॉक में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। पी ब्लॉक में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, तो इसमें 6 होता है, पी ब्लॉक में 6 होता है। याद रखिएगा राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, डी ब्लॉक में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है। डी ब्लॉक में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है, तो ये 10 होता है। ठीक है, 10 होता है, याद रखिएगा। एफ ब्लॉक में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है। एफ ब्लॉक में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है, चलिए बताइए, समय दे रहा हूँ आपको। एफ ब्लॉक में कितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, कितनी होती है, तो 14 होता है। कितना होता है, 14। ठीक है, कितना होता है, 14, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, बेरियम को निम्न इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के सूत्र से दर्शाया गया है। ठीक है, ये बेरियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। तो Xe6s⁻²। आवर्त सारणी में बेरियम को किस आवर्त में रखा गया है। आवर्त सारणी में बेरियम को किस आवर्त में रखा गया है, तो ये छठे में रखा गया है, छठे आवर्त में रखा गया। राइट आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा हुआ है। हाइड्रोजन लिथियम सोडियम और पोटेशियम को आवर्त सारणी में एक ही वर्ग में रखा गया है। यदि के की संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 है, तो हाइड्रोजन लिथियम और सोडियम के संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगा। क्या होगा इसमें से, क्या होगा दिए हुए ऑप्शन में से, चलिए बताइए क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड 1 1 1, सबका 1 होगा, यानी बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, आवर्त सारणी के एक ही वर्ग के तत्वों की संयोजी इलेक्ट्रॉन और संयोजकता क्या है, इसमें से क्या है। तो इसमें से देखिए आवर्त पूछ रहा है, आवर्त सारणी के एक ही वर्ग के तत्वों के संयोजी इलेक्ट्रॉन और संयोजकता जो होती है वो क्या होता है, इक्वल होता है, समान होता है।
समान होता है, राइट आंसर ही हो जाएगा, दिया हुआ है समान। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, आवर्त सारणी के अंतिम वर्ग जो है 18 वर्ग। ठीक है, तो तत्व के बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन है उनकी संख्या कितनी है, कितनी है? आवर्त सारणी का अंतिम वर्ग जो वर्ग 18 है उसमें बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं कितनी संख्या होती है उसकी, तो उसकी संख्या जो होती है 8 होती है। ठीक है फ्रेंड, कितना होती है? 8 होता है, 8। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर। आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के तत्वों के बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के तत्वों के बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर इसका भी 8 हो जाएगा, राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट देखिए, अष्टक का नियम किसने प्रतिपादित किया? अष्टक का नियम किसने प्रतिपादित किया? तो न्यूलैंड्स ने दिया, सिंपल है, न्यूलैंड्स ने दिया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अब तक ज्ञात अधातुओं में कितने अधातु ठोस अवस्था में पाए जाते हैं? अब तक ज्ञात अधातुओं में कितने अधातु ठोस अवस्था में पाए जाते हैं? चलिए बताइए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10। अब तक जो ज्ञात अधातु हैं उसमें से 10 अधातु ऐसे हैं जो ठोस अवस्था में पाया जाता है, राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, आवर्त सारणी में दाएं से बाएं बढ़ने पर तत्वों के क्या है इनमें से? आवर्त सारणी में दाएं से बाएं बढ़ेंगे तो तत्वों में क्या होगा, क्या परिवर्तन होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इसमें से कोई नहीं होगा। धात्विक गुण में वृद्धि होगी नहीं, विद्युत चालकता में वृद्धि होगी, अद्वितीय गुण में वृद्धि, मतलब ई हो जाएगा, सब होगा, सब सही है इसमें। ठीक है, राइट आंसर सब हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट देखते हैं, आवर्त सारणी में बाएं से दाएं बढ़ने पर तत्वों में निम्नलिखित में से किसकी वृद्धि होती है? किसकी वृद्धि होती है? तो इसमें भी देखिए, इसमें भी सभी हो जाएगा। ठीक है, आयनन विभव होता है, अधात्विक गुण होता है, विद्युत ऋणात्मक होता है, इलेक्ट्रॉन बंधुता होता है, तो ये एक से अधिक हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर। तो फ्रेंड, ये था हमारा आज का पीरियोडिक टेबल से ऐसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसकी संभावना एग्जाम में बनी रहती है, वही क्वेश्चन मैं आप लोग के बीच लेकर आया हुआ था। उम्मीद करता हूँ आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक, कमेंट और शेयर करें अपने दोस्तों के पास, और अपना सुझाव दें कमेंट में। ठीक है फ्रेंड, तब टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।